संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। वक्त के हर एक पल से अमृत निचोड़, जिंदगी का अंजाम तक दामन न छोड़। गाफिलों को जगा दे नींद से, कौन कहता है मुर्दों को झंझोड़। बाग में कांटे भी हैं फूल भी हैं, कांटों को छोड़ दे नादान फूल तोड़। श्री वाणी आई है संत जी की। वक्त के हर एक पल से अमृत निचोड़। क्या अमृत? क्या पल में अमृत रखा हुआ है? क्या पल समय है। हर श्वास दर श्वास, पल दर पल श्वास घट रहे हैं। इन्हीं श्वासों में सच्ची भक्ति करनी है। सत्य भक्ति को अमृत की संज्ञा दी है। अमृत निचोड़, अमरलोक में ले जाने वाली सत्य भक्ति कर। अर्थ ही है इसका। वक्त के हर एक पल से अमृत न छोड़, जिंदगी का अंजाम तक दामन न छोड़। क्या अंजाम? आखिरी समय तक, मृत्यु तक दामन न छोड़। क्या मतलब? क्या दामन पकड़ के रखते हम? क्या है ये? किसका दामन पकड़ेंगे हम? सतनाम की डोरी का, सच्चे नाम की डोरी का दामन पकड़ के रख। सतनाम, सच्चा नाम जो झूठा होता नहीं है, दामन पकड़ के उसका संग कर ले, उसके साथ लग जा। और आखिरी श्वास तक बोल दिया, जिंदगी का अंजाम तक दामन न छोड़। ये जीवन है हमारा, पलों
घंटों, महीनों, वर्षों की गिनती से ये भी चला जा रहा है। हर पल दूसरी पल को ले आता है, हर दिन अगले दिन के साथ जुड़ा होता है। बिना भक्ति किए समय जा रहा है। गाफिलों को जगा दे नींद से। कौन कहता मुर्दों को झंझोड़? गाफिल कौन होते हैं? सत्संगी होते हैं। सतनाम का भेद उनको कभी मिला था? उन्होंने कुछ दिन साधनाएं की, बोलते भी रहे वो बाजारों में, सत्संगी भाइयों में, भक्ति करूंगा, बड़ी मुश्किल से रास्ता मिला मुझे, अब नहीं छोड़ूंगा इसको। वैराग्य तक पैदा हो जाता उनके अंदर। शुरू में इतनी लो लगती है शुरू में कि कहीं ये वैराग्य ही ना हो जाए, बहुत लो लग जाती है। धीरे धीरे मन और माया का पर्दा इस पे पड़ता जाता है, इसकी लगन को कम कर देता है, सुस्ती छा जाती है। कहता कल करूंगा, कल आ गई, फिर परसों करूंगा, परसों कोई जरूरी काम आ गया, तरसों गृहस्थी है। इंसानों के परिवारों से जुड़े हम तो सूचनाएं आती हैं दुख, मृत्यु की, दुर्घटनाएं घटती हैं। हमें रात को भी जाना पड़ जाता है कभी, वो तरसों भी गया। ऐसे ही पल दर पल जा रहे हैं हमारे। जो दोबारा संसार में गाफिल हो गए, भक्ति को सबसे पीछे छोड़ गए, जो जगत के कामों को अधिमान देते चले गए, उनके लिए है वाणी। गाफिलों को जगा दे नींद से। जो गृहस्थ आश्रम में गाफिल हो गए, उन्हीं गृहस्थी के कारोबारों में फंस गए, वहां से निकल नहीं पा रहे वो, उनको चेता दो। गाफिलों को जगा दे नींद से। कौन कहता मुर्दों को झंझोड़े? मुर्दों को झंझोड़े जाओ, जगना नहीं है मुर्दे ने। 100 बाजे मार लो, हे मुर्दे सतनाम की भक्ति कर ले, नहीं बोलता, नहीं देखता, नहीं सुनता। जो संसारी लोग हैं, फंस गए संसार में, उनको ना छेड़ो। आपका समय खाएंगे वो, और आपकी बुद्धि को भ्रमित भी कर देंगे वो लोग। और आधे गुरु बने फिरते वो लोग बाजारों में, गलियों में। नहीं, गुरु ऐसे नहीं कहते। हर समय भक्ति करो, आश्रम में जाओ, सेवा करो, नहीं कहते। अपने घर के काम भी कर लो। वो छोटे गुरु बन के फिरते गलियों में, अपने काम कर लो भाइयों। वो दूसरे सत्संगियों को भी जंग लगा देते हैं, खुद रुके हुए हैं, दूसरों को रोक देते वो लोग। उनसे ना उलझो, हाथ जोड़ के निकल जाओ पतली गली से। अपने आप को बचाना है। किसकी तरफ देखोगे? आज संसार में सारे फंसाने वाले भाई, परिवार वाले पकड़ने वाले, दोस्त मित्र पकड़ने वाले, कारोबार जमीन जायदादें पकड़ने वाले, सब पकड़ने वाले बैठे हैं। केवल एक है छुड़ाने वाला, जो भेदी गुरु, जिसके पास सत्संग में जाते हो तुम, जिससे नाम दान लिया तुमने, केवल वो तुम्हारा भला चाहता है। ये भी सोच लो। नाता तो पति पत्नी का है, स्वार्थ का सिद्ध होगा आखिरकार वो नाता। सदगुरु का परमार्थी कर्म होता है। जब भी मिलते हैं, साधना करते हो, घंटों लगाते हो, सेवा करते हो, ये पूछेगा वो। पूछना नहीं पूछना कुछ भी तुम्हारे से। गाफिलों को जगा दे नींद से, थोड़ा थोड़ा चेता दो उनको। कौन कहता मुर्दों को झंझोड़? उन अज्ञानियों को पड़े रहने दो।
बाग में कांटे भी हैं फूल भी हैं, कांटों को छोड़ दे नादान फूल तोड़। फिर गुलाब का फूल है, साथ में कांटे भी हैं फूल भी हैं, हम कांटों को चुन ले, कांटे तो लगेंगे भाई। और सुगंधी कांटों में तो नहीं होती, सुगंधी फूल में होती है। कौन है ये? नकारात्मक वृत्ति के लोग हैं कांटे समाज में, जो हर समय नकारात्मक वाइब्रेशन विचार देते रहते संसार को। उनको छोड़ दे। गुरुमुख गुरु सेवादारों से मिलो, जो गुरु की आज्ञा मानता है उससे मिलो, तुम्हारा कल्याण कर देगा वो आदमी। और जो गुरु की बात को काट के अपनी बात को अधिमान देते हुए अपनी बात मनवा लेता है, विनाश करता है वो खुद का भी, उस दूसरे का भी करता है विनाश। अगर विनाश करवाना है तो दुनिया बैठी है तो विनाश करने वाली तुम्हारा, विनाश करने वाली। उल्टे सुलटे वचन का गुरु के जो शिष्य ने माने दुख, कहें कबीर संसार में सो कहिए गुरुमुख। गुरु जी ने धमका दिया, थोड़ा हाथ कस दिया उसको, नहीं जी हम तो आत्म अभिमानी हैं, आत्म सम्मान है हमारे पास, तो ऐसे क्यों बोल दिया 10 आदमियों के बीच में? कौन है वो? अभिमानी है वो किसी का भी नहीं है, वो मन माया का है। अभिमानी का विनाश पक्का तय है, कोई रोकने वाला नहीं है उसको। उल्टे सुलटे वचन का जो शिष्य न माने दुख, जो गुरु के वचन का दुख नहीं मानता, चाहे धमकाओ गुरु, प्यार करो, पीछे धकेल दो। जो गुरु की अनुकूलता नहीं देख के अपनी अनुकूलता देखता है, सारे काम हो गए, अब फोन मिलाओ गुरु जी के पास, चाहे कितना ही काम जरूरी लग रहा हो। गुरु जी तूने सारे काम करके फुर्सत में फोन किया अभी, और फोन करके बोलता है गुरु जी मैं आश्रम आता हूं, आप मिल जाओगे। सारे काम करके फुर्सत में वो वहां भाग रहा है, पूछ रहा है आ जाओ मिल जाओगे। समय मिलने का सभी को पता होता है, इसमें निर्माण कार्य चल रहा होता है। अब प्रचार में बैठे गुरु, बाहर गए हुए हैं, कंप्यूटर रूम में बैठे हैं, वहां काम करवा रहे हैं, फुर्सत में सोता नहीं मिलता कभी गुरु यहां पर चारपाई पे किसी को। हम सो सकते अपने घरों में, दुकानों पे पीछे कुर्सी लगा के, ग्राहक नहीं है 20 मिनट आंख मीच चलेंगे हम, वो नहीं मीचता तुम्हारी तरह आंख है, तो खोले बैठे हैं। काम बहुत ज्यादा उसके पास, साधना भी खुद की करनी पड़ती है, समय निकाल के 3 से 6 घंटे, 9 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, ये उस पर निर्भर करता है वो किस तरह की सेवन कर रहा है। गुरु को भी अपने अनुकूल चाहते हैं हम, गुरु के अनुकूल कब चलेंगे हम? कौन सा दिन आएगा जो कहोगे गुरु जी जो आप कहोगे वो मंजूर है, दिन हो चाहे रात हो, दूर हो चाहे पास हो, हम अपनी समस्याएं बताने लगते हैं उसको। फला दिन तो मेरा जी जरूरी कार्य है, फला दिन मेरे ये कार्य है, फला दिन मेरे कार्य है, फिर कर ले अपने कार्य। संसार को अपने कार्यों को महत्व दे रहा है और गुरु के कार्यों को पीछे फेंक रहा है, फिर देख लेंगे कभी, क्या देखेंगे हम? गुरु की कही बात को हवा में उड़ा रहा है, साहिब की श्रीवाणी है। गुरु जी ने कह दिया भाई ये कार्य करना है, 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर। शिष्य कार्य छोड़िए, जवाबदेही भी नहीं देता जी,
माफी चाहता हूं, ये काम 3 दिन में नहीं हो सका, आज कर सकता हूं इस कार्य को। कोई जवाबदेही नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। फुर्सत मिली तो देख लेंगे, जब तक 2-3 बार गुरु का फोन नहीं आ लेगा काम जरूरी बनता ही नहीं। वो क्या जरूरी भी है, ये काम है। वाह, ये हमारी व्यर्ति बन चुकी है। सतलोक की डोरी घर में आ जाए, बाट देखते हैं हम, और गुरु के आदेश को, गुरु के वचन को, गुरु की आज्ञा को भूल जाते हैं। फिर देख लेंगे हम, फिर तो वो देख लेगा जिसका पैदा किया हुआ काल पुरुष है, फिर वो देखेगा, वो भी उसी का पुत्र है, वो देख लेगा। फिर समय है, चेत जाओ, भक्ति कर लो प्रथम पे, जगत के काम बाद में। फिर जीत हो गई समझो, हो गई समझो। भोजन पहले करते हैं हम, बाद में कोई करता फिरो। खुद ने भोजन नहीं किया, 200 आदमियों को भंडारे में हमने भोजन करवा दिया और खुद भोजन नहीं कर पाए, टांगे कांप रही है, काम नहीं बन रहा हमारे से। फिर भक्ति ये मन माया कांपेंगे, फिर ये हिला देंगे हमें, और भक्ति कर ली तो दृढ़, इनकी हिम्मत नहीं, हम हिला देंगे, फिर हमारे कार्य भी हुए पाएंगे। फिर होता है, हर रोज होते हैं कार्य। कल्पनाएं कल्प वृक्ष है, ये सार नाम कल्प वृक्ष है, कल्पना पूरी करता है। ये है, देखो तुम, अंदर से भाव उठते हैं उनको पूरे कर देता है ये। कितना दयालु है वो, उसकी दया के गुणों भी नहीं गा सकते हम। क्या है, हम निष्ठुर हैं। हम दया नाम की चीज नहीं हमारे भीतर, दया भी तो हो जाएगी। सख्त भूमि, हार्ड भूमि, पत्थर जैसी में बीज उत्पन्न नहीं होते। डाल दो कोई घट धरती, नम्र होगी, उसमें बीज पनपते हैं। प्रेम करना पड़ता है परमात्मा से। सथुल रूप में शरीर में परमात्मा कहीं नहीं खड़ा, कैसे प्रेम करेंगे उससे, कैसे सेवा करेंगे उसकी। अविनाशी की, हम अविनाशी की सेवा सीधे सीधे नहीं होती। न भोजन करता हमारा, न सेवा कैसे करे, दूर तक नहीं दिखता कहीं। साहिब ने कह दिया, गुरु की सेवा ही मेरी सेवा है। क्यों है? वही गुरु है नीचे भी और ऊपर भी। जिनकी ऊपरली दयालु ने दया कर रखी है, ऊपर गई है कुछ आत्माएं, उन्होंने यही गुरु देख लिया ऊपर, हाँ यही गुरु पाया ऊपर, पक्का हो गए, पक्का हो गए वो कि यही है। नीचे भी ऊपर भी, फिर वो समर्पित हो जाएंगी, सदैव के लिए समर्पित हो जाएंगी। फिर ये अवस्था सबकी नहीं बनती भाई, ये भी सोच लो। किसी विरले की बनती है, किसी विरले की बनती है। प्रेम परमात्मा का रूप है। प्रेम गुरु से होगा तो परमात्मा से प्रेम होना शुरू हो जाएगा।